आज की जो भयावह स्थिति हो गई है, विशेष करके हम अपने दिल्ली में देख लेंगे, पीने का पानी हमको नसीब नहीं है। जो टैप वाटर की आपने की, वो टैप वाटर का पानी तो सचमुच हम जो चुल्लू लगा करके कभी पीने का जो आनंद लेते थे, जो आत्म तृप्ति मिलती थी, जो अपने आप में लगता है कि आत्मानुभूत होता है, अपने आत्मा की अनुभूति जो होती थी, जो आनंद मिलता था, जो तृप्ति मिलती थी, वो आज छोड़ चुके हैं। अब सहारा हमारा क्या हो गया है, ले दे करके सहारे पे आ गया है आरओ वाटर। अगर आरओ वाटर नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो घूम टहल के कहाँ चले जाते हैं। हम कितनी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, क्या हालत हो रही है। आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें आज बदलाव की उसमें आज यहाँ पहुँच गए हम। आपने तो जिक्र किया ही टेक्नोलॉजी का, आप क्या कहोगे इस स्थिति को देखते हुए? देखिए, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे बीच आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सालों के बाद हमें ये पता लगता है कि इनका ये एक बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट था। माइक्रोवेव आया तो शुरू में एक लक्जरी था, और उसके बाद हर घर की एक रिक्वायरमेंट बन गई कि आप बिना माइक्रोवेव्स के तो रह ही नहीं सकते घर पे। अब की स्टडी ये कह रही है कि बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं, इंक्लूडिंग आई बिलीव सम फॉर्म ऑफ कैंसर, ये उसको काफ़ी बढ़ावा देता है। तो टेक्नोलॉजी ह्यूमन क्रिएटेड है और उसमें गलतियां हो सकती हैं। नेचर को गलत नहीं करते हैं, नेचर को साफ रखते हैं। हमें बदलाव लाना पड़ेगा, और अगर हमने नेचर ही बर्बाद कर दिया तो टेक्नोलॉजी फिर किस काम की होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि जापान में अगर एटम गिरा तो नेचर ही स्पॉइल हुआ, और नेचर स्पॉइल होने के बाद जनरेशन्स ऑफ जो ह्यूमन बर्थ थी वो उनमें डिफॉर्मिटीज़ रही हैं। जो बर्थ था वो बच्चों का सही नहीं था, कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ वो जिए हैं। जब हम नेचर को हिट करते हैं तो फिर टेक्नोलॉजीज़ भी पीछे ही रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि इसके सहारे हम कब तक चल सकते हैं, और बैसाखियों के सहारे, टेक्नोलॉजी के बैसाखी जो हैं उनके सहारे जनरेशन्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमें मिलजुल करके आखिर क्या करना होगा? हमें अपने पानी को बचाने के लिए, अपने शुद्ध जल पाने के लिए, हमें शुद्ध जल मिले, हमारा शुद्ध पानी हमको मिले, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसको ग्रहण करें, और हम कैसे उसके साथ जीवन को जी करके आगे बढ़े। आपको क्या नजर आता है, क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर किस तरह से जुड़ करके आगे बढ़ना होगा? बेसिक एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच सेक्शन ऑफ, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है अलग अलग सेक्शंस, लेकिन चाहे आप किसी भी सेक्शन में हो, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, पानी की जब बात करेंगे, उसका प्रिजर्वेशन कैसे होना है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कैसे होना चाहिए। यानी आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे टैप खुला रख के और टूथब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो अगर एक मग भी वेस्ट हुआ है तो उसका वैल्यू है, क्योंकि जब पानी नहीं होता है उस एक मग में बहुत कुछ हो जाता है। उस एक मग में बहुत सारे लोग हाथ भी धो लेते हैं। उस एक ही मग से आप खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, खाने के बाद भी धो लेते हैं, और एक आदमी नहीं बहुत सारे धो सकते हैं। अगर उस टाइम पे हो सकता है तो रेगुलर यूज़ में हम क्यों इतनी छूट लें? अभी भी कोई ऐसी अलार्मिंग स्टेज नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड के एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी ख़त्म है और गवर्नमेंट ने पानी बंद किया हुआ है कि बस इतना ही आपको रहना है तो इस सोसाइटी में लीजिए। आई बिलीव कुछ टाइम पहले अफ्रीकन साइड पे किसी कंट्री में ये हुआ है, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट पीछे हट गई कि पानी नहीं है तो नहीं है, नेचुरल पानी नहीं है, आपको रहना है रहिए, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए। ये वही जगह थी जहाँ एक लग्जरी टूरिस्ट स्पॉट माना गया था उसको। आई थिंक इट्स टूवर्ड्स द साउथ ऑफ अफ्रीकन उसमें कॉन्टिनेंट में। स्विमिंग पूल्स और स्विमिंग पूल्स थे हर जगह पानी
वेस्ट हो रहा था किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर हमें ये रियलाइज़ करना है कि भले ही ये अर्थ पानी की ही बनी हुई है, बट वो पानी पिया नहीं जा सकता है। जो लाइफ है वो पानी के बगैर जी नहीं सकती है। तो हम क्यों इस चीज़ को एक बहुत फोकस तरीके से आगे ना लें। हमें बच्चों को एजुकेट करना है, हमें लोगों को एजुकेट करना है, हमें किसी को गलत नहीं ठहराना है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसे सिखाना है। अगर हम ये सीख सकते हैं कि अपनी हिस्ट्री के बारे में, मुगल्स कब थे, अंग्रेज़ कब थे, इंडिपेंडेंस कैसे इंडिया को मिली, हर चीज़ सीखते हैं, तो ये क्यों नहीं हम सीख सकते। और गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें इसमें कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी तभी अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी जब हम रियलाइज़ करेंगे कि ये हमारा हिस्सा है। हमें अपना समझ के इसको करना है, और अगर नहीं समझे तो ईश्वर मालिक है। आखिरी सवाल इसमें उठता है कि अभी जब आपने फिल्म में कंपोज किया शिकारा में जो संगीत रचना की, जिस तरह से बनाया, तो जो देश भर में वहाँ से जो निकल के बाहर चले गए थे, फिर से वापस अपने घरों की ओर लौटने के एक माध्यम बन करके एक राह बताने, राह सुझाने का एक प्रयास है, जिसमें संगीत रचना भी कहीं ना कहीं आपकी काम कर रही है कि अपने जड़ों से जुड़े हम, और अपनी जड़ों से जुड़ करके उस चीज़ को बचाएं, अपनी प्रकृति को बचाएं, अपने आप को बचाएं और आने वाले भविष्य को बचाएं। तो हमारी जल स्रोत जितने हैं, जो चश्मशाही है वहाँ की, या वहाँ जो कश्मीर की जो है, वो जल हमें सब जगह मुहैया तो नहीं हो सकता, लेकिन किस रूप में कैसे करें कि हम सब अपने उस अनुभव के साथ, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें और उसके साथ जीवन जी करके आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बाद की भी पीढ़ी कुछ उस तरह से जी सके। देखिए, जहाँ पे आपने शिकारा का रेफरेंस दिया, विदु जी ने जो मूवी को एक शक्ल दी, वो एक पॉजिटिव शक्ल दी। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो आप बहुत सारे अगली इंसिडेंट्स दिखा सकते हैं, लेकिन मूवी में हिस्ट्री दिखती है कि ऐसा हुआ, येट आप किसी हेट्रेड को बढ़ावा नहीं देते और एक पॉजिटिव नतीजे पे आते हैं, ये मूवी कहती है। यही हमें अपने जीवन में डालना है कि हम अपने लाइफ को गलत तरीके से ना लें, किसी हेट्रेड से ना लें, एक पॉजिटिव एंगल से देखें, आपस का प्यार बढ़े, सब एक है, घुमा फिरा के हम एक ही परिवार हैं। अगर अपनी कंट्री की बात करेंगे, कोई किसी सरनेम अलग होगा, हैं तो इंडियंस हम, तो काहे का हेट्रेड, किस चीज़ का हम लोग इतना अलग दूरियां बढ़ा लेते हैं अपने अंदर। ये हर चीज़ में आता है, ये हमारी सोच में आता है। हमें अपने साथ एक जो प्यार है वो बढ़ाना है, और मैं हमेशा कहता हूँ म्यूज़िक उसका एक सहारा है। लोगों में पेशेंस कम हो गई है। अगर आप सड़क पे जाएंगे तो पानी तो दूर चला जाता है, आप नॉइज़ पोल्यूशन देखिए कितना है। 100 मीटर पीछे जो लाल बत्ती में खड़ा होगा वो हॉर्न बजा रहा होता है पहली गाड़ी के लिए कि वो आगे बढ़े। ये लोगों की जो एक विदिन एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है, उसको दिखाता है, और ये हर पहलू में आता है। वहीं पे हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि क्या हम चीज़ों को ढंग से देख रहे हैं, क्या हम पानी को ढंग से देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, आप यूरोपियन नेशंस को देखें, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रिया तो फॉर्चुनेट है, उनको तो नेचुरल पानी फुल 24 आवर्स मिला हुआ है, लेकिन बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है। इंडिया में हमारे कई जगह पे प्रॉब्लम हुई है। रिसेंटली चेन्नई में आप देखें कितना प्रॉब्लम हुआ है पानी का। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने अंदर प्यार को बढ़ाएं। अपना जो प्यार है वो हमेशा पेशेंस से डेवलप होता है। पेशेंस संगीत से आती है। संगीत को अपना, क्रिएटिव आर्ट्स को अपना हिस्सा बनाएं, आगे चलें, लोगों को आगे लेके चलें, और जितना हो सके अपने नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग रेस्पेक्ट करें। ये
सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। बहुत बढ़िया आपने अभय जी बात कही। तो क्यों ना संगीत रचना से अपनी बात को विराम देने की तरफ हम आगे बढ़े। तो संगीत की एक रसधारा कोई ऐसी बहाइए, और इसके साथ ही प्यास कैसे बुझे, पानी की प्यास इस संगीत के साथ, इस लहरियों के संगीत लहरियों के साथ पानी की लहर में अगर हम डूबना चाहें तो कैसे आगे बढ़े। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब एक संदेश आपकी तरफ से, अपने पानी को, अपने जल स्रोतों को हम बचाएं, पानी की प्यास बुझाएं। हम प्यासे हैं तो हमारी प्यास कैसे बुझे, और अगर आरओ के साथ हैं तो आरओ के साथ चलें। टेक्नोलॉजी से अगर बच सकते हैं तो बच के प्रकृति की तरफ पहुँचे और फिर से जुड़े, और आरओ के सहारे कम से कम जो बंधन बनता चला जा रहा बिना उसके अब नहीं है, या बिना आज वो जो हमारा एक साथी सा बन गया है, हम उसके साथ रह पाएंगे कि नहीं आने वाले टाइम में, हमें ये भी सोचना है। और हमें पानी को ही किसी न की तरह, शुद्ध जल को, शुद्ध जल पीने की तरफ प्रयास करना है, जो हमारा अधिकार है। चंद शब्दों में अगर कोई संदेश है तो। जी, मैं बस इतना ही सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ कि ये हाई टाइम है हम लोग रियलाइज़ करें कि किस तरीके से हम लोग पानी को लेके जो उसकी बचत है, उसकी हर चीज़ को, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइफ है, उसका ध्यान रखें। काफ़ी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का एक बेहतर साइड ये होगा कि हम पानी को प्रिजर्व कैसे करते हैं उसको ध्यान दें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अलग अलग तरीके हैं, उन पे अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो मच बेटर है कंपेयर टू कि पानी पीने के साधन को हम टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आरओ का जो वाटर होता है, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम बहुत सारे डिकेड्स के बाद रियलाइज़ करते हैं कि ये इसके ख़राब इफ़ेक्ट्स थे। कुछ स्टडीज़ ये कह रही हैं कि आरओ इतना पानी को साफ़ कर देता है कि उसके मिनरल्स ही नहीं बचते हैं, जो पानी का क्वालिटी होनी चाहिए वो बचती ही नहीं है। आप एक कोई लिक्विड अंदर ले रहे हैं, लेकिन जो पानी का बॉडी पे असर होता है वो नहीं होता। क्या मालूम ये क्या हमारे सिस्टम को ख़राब करता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं, ये रिस्क ही नहीं लिया जा सकता कि हम पानी पिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना हो सके हम जो हमारा रनिंग वाटर है, जो हमारा टैप वाटर है, नंबर 1 उसको सेव करें। उसके साथ साथ जितना हो सके हम लोग, जो गंदगी फैलती है घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर, हमारे स्टेट में फैलती है, पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में, जैसे भी हम बात करें, बड़े बड़े लेवल पे चले जाएं, उसको कम करें। क्योंकि वो घुमा फिरा के वापस मदर नेचर में जाता है और कहीं ना कहीं उसी पानी में मिलता है। एंड वन ऑफ द रीजंस कि हमारा पानी इतना गंदा हो गया है, दिल्ली जैसी जगह में जो फॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ नदी बह रही है, हर स्टेट में तो हर जगह, वर्ल्ड ओवर हर जगह तो नदियाँ नहीं बहती हैं, लेकिन
वो तो नदी ही रह गई है, नाम मात्र नदी रह गई है सच में। और कहाँ पे यमुना के ऊपर आप देखें कि संगीत में कैसी कैसी रचनाएं हैं। हमारे ठुमरियाँ, दादरे, कजरियाँ यूपी साइड से जुड़ के जितनी सारी कथाएं के जुड़ करके आए हैं, नदियों से जुड़कर, नदी से, यमुना नदी से है। लेकिन आज आप देखें कि यमुना में या तो पानी नहीं है और है तो कितना गंदा है। हमें अपने साथ पहल करनी है और जब तक हम पहला इनिशिएटिव नहीं लेंगे हम दूसरे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सब आगे बढ़ते हैं और पानी के इस जो बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई है, एक्चुअली में लड़ाई है, इसमें आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन पूरी जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसके लिए साथ जुट के आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे अभय सोपोरी जी, युवा कलाकार, संतूर वाद्य यंत्र के साथ, शततंत्री वीणा के साथ अभय सोपुरी, जो फिल्म जगत में भी जिन्होंने अपनी संगीत रचना से आम जनों को, युवाओं को अपना बना लिया है। आज यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।